स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर में। आइए आज आप सबको हम लेकर के चलते हैं एक बहुत ही प्राचीन किले में जिसका नाम है चुनारगढ़ किला। इस किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान प्राप्त किया था। तदंतर त्रिविक्रम रूप धारण कर धरती, आकाश और पाताल तीनों को नाप डाला था उन्होंने। तब उनका पहला पग यहीं पड़ा था, जिसका चरण चिन्ह इस चरणाकार पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। इसी कारण यह पर्वत चरणाद्री तथा इस पर स्थित किला चरणाद्री किला के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, माँ गंगा इस पहाड़ी तक वामन भगवान के चरण स्पर्श के लिए आती हैं और फिर काशी के लिए मुड़ जाती हैं। किले में एक बावलीनुमा कुआं मौजूद है, जिसे महान सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 2000 साल पहले बनवाया था। साथ ही साथ इस किले में अंग्रेज़ों के ज़माने के तहखाने भी हैं, जिनमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनको कैद करके रखा जाता था। कैसी दुर्दशा भरी स्थिति में उनको रखा जाता था, ये सब आपको दिखाते हैं हम लोग। चलिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए। के प्रवेश द्वार पर ही आपको माँ गंगा का एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा, जो अपने आप में काफ़ी अलौकिक दृश्य है। प्रवेश करते ही आपको पुराने ज़माने की बनी हुई सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, जिसके ठीक दाहिनी तरफ वो तहखाने मौजूद हैं, जिनमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों द्वारा रखा जाता था। वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी चलते हैं माँ गंगा के एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं। अंग्रेज़ों का इस किले पे कब्जा हो गया तो उन्होंने इस किले को कारागार के रूप में प्रयोग करना चालू कर दिया था। इस किले में उन्होंने कई सारे तहखाने बनवाए थे, जिनमें से काफ़ी सारे तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको आप दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग आपको। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तहखाने का रास्ता है। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिस तहखाने में ना तो रोशनी जाने की जगह है और ना ही हवा जाने की जगह है। ऊपर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे रोशनदान की तरह बनाए गए हैं, जिनसे नाम मात्र की रोशनी जाती होगी और इन्हीं से फेंक करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खाना दिया जाता था। आप उस मंजर को याद करिए, उस मंजर को महसूस करने की कोशिश करिए, किन कठिन परिस्थितियों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे। जो मंडप नुमा आकृति आप देख रहे हैं, इसको सोनवा मंडप या फिर स्वर्ण मंडप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पहले चारों तरफ से सोने की चादरें बिछी हुई थी। जब अंग्रेज़ों का इस किले पर कब्जा हुआ तो उन्होंने इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बस इसमें कुछ कलाकृतियाँ बची हैं, जिनको आप देख सकते हैं। जब आप लोगों को लेकर के चलते हैं उस कुएं की तरफ, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इस कुएं को चंद्रकांता का कुआं भी कहा जाता है। इस कुएं का व्यास 17 मीटर के आसपास है और इसकी गहराई लगभग 200 मीटर के आसपास है। हालांकि अब उतनी गहराई बची नहीं है, क्योंकि इसका रख रखाव अच्छे से नहीं किया जा रहा है, वरना ये कुआं प्राचीन समय में काफ़ी भव्य हुआ करता था। आप इस कुएं में अंदर की तरफ देख पा रहे होंगे, कई सारे कमरे मौजूद हैं, जिसमें महारानी के महिला सैनिक महारानी की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहती थी। किले के प्रवेश द्वार पर ही हमें यह बताया गया था कि ये कुआं काफ़ी खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति की इसमें गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। तो आप जब भी इस किले पे आएँ, इस कुएँ के आसपास आने से सावधानी बरतें, इसके ज़्यादा नज़दीक न जाएँ, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस कुएं में जाने के लिए रास्ता भी मौजूद है। हालांकि वो रास्ता अब बंद किया जा चुका है सुरक्षा कारणों से, लेकिन हमारे पास कुछ साल पहले की तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे और इस कुएं में नीचे जाने का रास्ता आपको दिखाएंगे।
किले की मजबूती का अनुमान आप इन दीवारों को देख के लगा सकते हैं, जो 2000 सालों से भी ज़्यादा यहाँ खड़ी हैं। किले के बिल्कुल अंतिम छोर पे फांसी गृह मौजूद है। जब अंग्रेजों का इस किले पे कब्जा हो गया तो वो इस जगह को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए प्रयोग करते थे। सरकार द्वारा इस किले का अच्छे से रख रखाव न करने के कारण ये किला काफ़ी जर्जर स्थिति में है। नहीं तो इस किले को एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस किले के बिल्कुल नज़दीक से ही माँ गंगा निकलती हैं। ये नज़ारा देखने में काफ़ी विहंगम लगता है। यही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।